तो दोस्तों चांदी जो है वो 76,100 चल रहा है। आज हो रहा है वेडनेसडे, मतलब आज चौथा दिन है। ठीक है, आज चौथा दिन है। हमने फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिन उसने जो है वो 76,000 के आसपास बिता दिए। फ्राइडे के लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी हमने चर्चा करी थी कि चांदी जो है वो 76,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस आज 3 दिन तो उसने वही ऊपर नीचे खेल कर दिया। और ये भी हमने चर्चा करी थी कि सिल्वर का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा साइड वेज टू नेगेटिव है। कभी ये 75,000 जाता है, कभी 76,000, ये ऐसे करके एक रेंज में रह सकता है। ऐसा डिस्कशन हमने फ्राइडे को किया था और वही जो है वो आपकी आंखों के सामने चल रहा है। ठीक है, तो कुछ नया अभी चांदी कर नहीं रहा है, जैसे हमने कल बात करी थी वैसे ही। तो अब आज की थोड़ी सी स्पेसिफिक जानकारी ले लेते। 1 या 2 दिन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बड़ा खेल हो सकता है, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा। आज हो गया दोस्तों वेडनेसडे, कल थर्सडे और फ्राइडे। 1-2 दिन में यहाँ पर चांदी के अंदर कुछ बड़ा खेल होने की संभावना है। अगर चांदी ऊपर की तरफ 76,400 500 का लेवल जो है वो काटने के बाद वहां पर 1-2 घंटे रुकता है, काटना जरूरी नहीं है, वहां पर रुकना जरूरी है। काटने के बाद अगर चांदी वहां पर जाके रुक जाता है, वहां पर ऊपर जाके सस्टेन कर लेता है, तो फिर वहां से चांदी के अंदर धमाल हो सकता है। एक बड़ी तेजी की तरफ चांदी फिर से जा सकता है। और वो लेवल क्या हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग 77,000 के आसपास जा सकते हैं। उसके ऊपर चले तो 77,500, 78,000, ये कुछ लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और 78,500 के ऊपर तो हम सब लोग जानते ही है। ठीक है, अभी सभी दोस्तों के मन में एक फीलिंग आ रही होगी, चांदी मुझे माफ कर दो। ठीक है, जो जो दोस्तों ने शॉर्ट किया है उसकी बात कर रहा हूँ। क्या फीलिंग आ रही है? चांदी मुझे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि शॉर्ट आपने किया है लेकिन आपके भाव नहीं आने दे रहा। ठीक है, और ये चर्चा भी मैंने करी थी कि आपका जो शॉर्ट किया ना वो गले की हड्डी बन जाएगा, ना निकलने से बनेगा ना उगलने से। ठीक है, ना आप निगल पाओगे ना उगल पाओगे, ऐसी परिस्थिति में लाके रख देगा। नीचे जाता है, और इसीलिए बताया भी था कि नीचे जाए तो शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही नीचे जाता है तुरंत बाउंस ले लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ होने की संभावना थी। जितना मैं चार्ट से समझ पाता था, जितना मेरा अनुभव था, जितना जो है वो मैं समझ पाया वो मार्केट को, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और वही चीज़ बोलता भी हूँ कि आप जाइए, देखिए और सीखिए, समझिए। मुझे सिर्फ आपके 30 मिनट चाहिए। ठीक है, 30 मिनट में आप पूरा सीख सकते हो। तो ये हो गई दोस्तों चांदी के ऊपर के लेवल की बात। अब नीचे के लेवल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर चांदी नीचे में जो है वो अभी तो टाइट रेंज में है, लेकिन अगर नीचे में एक लेवल जो है वो हम डिस्कशन करते, बहुत ही छोटे छोटे ट्रेंड आपको मिलेंगे यहाँ पर। अगर ये नीचे में 76,000 के आसपास का लेवल काटे, 76,050, तो फिर नीचे से वहाँ से जा सकता है लगभग 75,800। और 800 का लेवल काट देता है तो फिर लगभग हम जा सकते हैं 75,600 700 के आसपास। और 600 का लेवल काटे तो फिर वहाँ से लगभग 75,400। लगातार हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि 450 का लेवल जो है वो बहुत ही अहम सपोर्ट है। कल भी जो है उसने लो लगाया। एग्जिट अगर मैं आपको बता पाऊँ तो लगभग कुछ 75,438 की 39 के आसपास कुछ है, मतलब 450 का लेवल 11-12 पॉइंट कुछ नीचे होगा। तो 450 के लेवल के ऊपर जो सपोर्ट लिया और तुरंत जो है वो उसने बाउंस ले लिया। तो दोस्तों जो मेरा चार्ट का अनुभव है, जो परमात्मा की कृपा से मुझे ज्ञान मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, और वही चीज़ बोलता भी हूँ कि आप भी सीखिए। ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे ही आएगा, ये गलत फहमी में मत रहना। ठीक है, आप भी इसको समझ सकते हो। मार्केट बहुत ईजी है, लेकिन हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। कई बार होते हैं ना, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि एकदम नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन उसको सोच सोच कर हम उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देते, कॉम्प्लिकेटेड बना देते। कोई प्रॉब्लम होता सा है छोटा सा, लेकिन उसके बारे में हजारों ख्याल आ जाते हैं, अच्छे बुरे सारे आ गए। तो वैसा ही चार्ट के बारे में भी है दोस्तों। चार्ट बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन ये लगाओ, बनाना लगाओ, ये लेवल वो लेवल, ऊपर काटा नीचे,
कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल सीधी सीधी बात है। मैंने बोला ना दोस्तों, सिर्फ 30 मिनट में आपको दुनिया का कोई भी चार्ट जो है वो आप सीख सकते हो, दुनिया का कोई भी चार्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, जाके हमारी एप्लीकेशन से आप देख सकते हो, और उसका रिजल्ट देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने लाइक का बटन नहीं दबाया है दोस्तों, लाइक का बटन दबाते जाओ, मुझे याद करवाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने चाहिए आज के लिए। 76,050 काटे, 75,800, 75,600, 600 का लेवल काटता है तो 400 के आसपास जा सकते हैं, और 75,400 के नीचे अगर ये रुकता है, आधा एक घंटा रुक जाता है नीचे की तरफ, तो फिर वहाँ से थोड़ी सी गिरावट बड़ी हो सकती है। फिर लगभग ये जा सकता है 74,900 और 74,300। ये लेवल जो है वो हमें ध्यान में लेने चाहिए। ठीक है, गिरावट के लिए, क्योंकि अभी 4 दिन, आज चौथा दिन है। 3 दिन तो जो हमने लेवल डिस्कशन किया था कि एक साइडवेज रेंज में आ सकता है, वहाँ पर आ चुका है। तो अब यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन ऊपर में जो भी दोस्तों ने शॉर्ट किया है वहाँ पर ध्यान रखिएगा, 76,400 के ऊपर अगर एक आध घंटा रुकता है तो फिर वहाँ से एक लंबी तेजी की उम्मीद हम कर सकते हैं, जो कि चर्चा हमने शॉर्ट में भी बताया था कि गलती से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, और बाकी इसमें परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉलर टर्म के व्यू के बारे में। डॉलर टर्म में क्या है, तो डॉलर टर्म में अभी थोड़ी बहुत ऊपर की जगह बची हुई है, लगभग अभी चल रहा है 25.22-23 के आसपास का लेवल कुछ चल रहा है। अगर यहाँ से एक नज़दीक का सपोर्ट करे, इसमें भी साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड है, 25.20 का लेवल आता है अच्छा सपोर्ट, अगर वो नीचे की तरफ काटे तो 25.12-13 के आसपास जा सकते हैं, और 25.10 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो उसके काटने के बाद, वो लेवल काटने के बाद नीचे जाने के बाद जो है ये जा सकता है लगभग 25 पॉइंट के आसपास, 25.00 मतलब 25, और 24.90, 24.90, ये लेवल हमें ध्यान में लेने चाहिए गिरावट के लिए। ठीक है, तो कल भी हमने चर्चा करी थी चांदी के अंदर कि ये चल रहा था 25.20 का लेवल कुछ काटे तो फिर इसमें गिरावट हो सकती है, तो वहाँ से भी कुछ 20 बेसिस का गिरावट आपको देखने को मिला था डॉलर टर्म के अंदर भी। ठीक है, तो सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं दोस्तों ऐसे जो है वो बाय करे, सेल करे, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सारे डिसीजन लेने में, जो मैं आपको यहाँ पर बताता भी हूँ लाइव चार्ट से। ऐसा नहीं है कि ये लेवल निकालना है, कैलकुलेटर का यूज़ चाहिए, वो करो, ऐसा करो, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ही आप जो है वो फटाफट बता सकते हो क्या हो सकता है। अब ऊपर की तरफ चांदी को काटना होगा दोस्तों 25.30 का लेवल, अगर 25.30 का लेवल ऊपर की तरफ काट देता है तो वहाँ पर भी हमें शॉर्ट से थोड़ा सा बचना चाहिए डॉलर टर्म के अंदर, क्योंकि फिर ये ऊपर की तरफ फिर से निकल सकता है 25.40 के आसपास, और 40 का लेवल काट देता है तो ये लगभग जा सकता है 25.55 के आसपास। उसके ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, 25.50-55 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई चला गया कोई कारण से, तो फिर ये जा सकता है 25.80 के आसपास, 80, ये लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखना है। मेरा मानना है आज नहीं तो कल चांदी ऊपर जा सकता है, ये मैं आपको लगातार लगभग पिछले 6-8 महीने से बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 10 रुपये हो तो 2, 5, 10 रुपये से ज़्यादा ट्रेडिंग मत करना, नहीं तो आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा। बहुत सारे दोस्त नहीं मान रहे, अभी तो उसका खेल शुरू नहीं हुआ है। आप है ना, मतलब मुझे बोलने में थोड़ा शर्म आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ चांदी में फंस गए, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी फीलिंग आएगी कि भाई गलती से मैं आप आइंदा तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ऐसी फीलिंग अभी आ रही होगी थोड़ी बहुत आप लोगों को, अगर आ रही है तो मुझे लिख के बताओ, और ये फीलिंग आने वाले समय में और बढ़ेगी। ठीक है, कि मैं तो गलती से इधर आ गया हूँ या आ गई हूँ, मैं अब यहाँ पर रुकना नहीं चाहता, बस मेरा एक बार भाव आ जाए, लेकिन ये जल्दी से भाव नहीं देगा। ठीक है, ये भाव नहीं देगा, ये मेरी बात जो है वो आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि चार्ट ऐसे बने हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर उसका बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, चांदी यहाँ से मैंने बताया वैसे ऊपर जा सकता है, बहुत ही भयंकर तेजी मतलब दिख रही है, लेकिन कंडीशन अप्लाई 78,500 के ऊपर जाना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब गोल्ड की चर्चा कर लेता हूँ। कल चांदी के अंदर भी मतलब जो लो लेवल था वहाँ से बाउंस लेके 1001 पॉइंट की मूवमेंट आ गई थी वहाँ पर। अब गोल्ड के बारे में क्या था, कल जो दोस्त लाइव में जुड़े थे उनके लिए बताया था, याद हो तो मुझे लिख के बताना।
मैं सपने में भी गोल्ड को शॉर्ट नहीं करूंगा। पहले तो हम चांदी में यही चर्चा करते गए कि मुझे शॉर्ट नहीं करना, जिसको करना है वो करे। लेकिन कल के गोल्ड के वीडियो में क्या चर्चा करी थी कि मैं गोल्ड में सपने में भी शॉर्ट नहीं करूंगा। सपना भी मुझे शॉर्ट का नहीं चाहिए गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो देखिए कल जो हमने लेवल कौन सा डिस्कशन किया था दोस्तों, 59,325 350 का लेवल जो है वो हमने डिस्कशन किया था कि ये लेवल अगर ऊपर की तरफ काटे तो एक अच्छी तेजी बन सकती है। फिर हमने लेवल डिस्कशन किया था लगभग 550, 700 और 60,000, ये 3 लेवल हमने कल डिस्कशन किए थे। तो 350 के ऊपर गया दोस्तों, तो वहाँ से लगभग 550 पॉइंट की इंट्राडे के अंदर तेजी आ गई। अब इससे ज़्यादा तो मुझे ये बताओ कि आपके लिए मैं क्या करूं। ठीक है, कई बार ऐसी ट्रेड मिल जाते कि जो श्योर होते, लेकिन ऐसा रेयरली मिलता है। कल मिला तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा जो है वो हो सकता है। चांदी में भी मिला था 73,100 के ऊपर कि भाई यहाँ पर शॉर्ट मत करना। आपने बात सुनी होती तो आज पछताते नहीं। और यही चीज़ बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी तो पछतावा हुआ नहीं है। जितना जल्दी सीख लोगे ना, समझ लोगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये मान लो कि आपने स्टॉप लॉस दे दिया। ठीक है, ये जो कोर्स का प्राइस है ना, ये मान लो कि आपने ट्रेड किया और एक हज़ारों ट्रेड करते हो, आपने आज तक हज़ारों लॉसेस किए। एक मान लो कि आपने स्टॉप लॉस का पैसा दिया और वो चीज़ सीख ली। ठीक है, ऐसी ऐसी धारणा मान के भी, लेकिन वो सीखो। मैं तो बस सिर्फ इतना बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो आपको पड़ेगी पड़ेगी और पड़ेगी। 110% पड़ेगी, आज नहीं तो कल। क्योंकि कई बार क्या आता है कि मैं आता हूँ आपके साथ लाइव जुड़ता हूँ, फिर भी आप गलतियाँ करते हो। क्योंकि बाकी 24 घंटे में आप जो है वो अपने मन से जो है वो कभी लालच आ जाती है, कभी क्योंकि आप अंधेरे में तीर छोड़ते हो। ये लगा है, लग गया तो ठीक है, लेकिन वो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा, उसकी ज़रूरत है। ठीक है, और मैंने क्या बोला है, मुझे सिर्फ 30 मिनट चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आप रोज के 2 घंटे दो, 1 घंटा दो। 30 मिनट, एक ही दिन, सिंगल डे, 30 मिनट के अंदर पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या है क्या नहीं। चलिए, तो गोल्ड के अंदर तो कल लंबी तेजी बनी थी। अगर ये लंबी तेजी आज भी कंटिन्यू रह सकती है, अगर गोल्ड जो है वो 59,800 के ऊपर जाके रुकने की कोशिश करता है, वहाँ पर 1-2 घंटा बिता देता है, तो कल वाला हाई भी काट सकता है। लगभग 60,000 के आसपास जा सकते हैं। और 60,000 का लेवल ऊपर की तरफ काटता है तो लगभग 60,300, 60,300 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनना दोस्तों, 60,300 रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि वहाँ से उसका मन करे तो करेक्शन करें, अगर नहीं करता है तो फिर लगभग ये मार सकता है 60,600, और 600 के ऊपर चलता है तो लगभग 60,850, 900, ये कुछ लेवल जो है वो गोल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। फिर वहाँ से 61,000 से देखेंगे कि कैसा पिक्चर कर रहा है, वहाँ से करेक्शन होता है नहीं होता है, वो बाद में देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों गोल्ड के ऊपर के लेवल की बात। ऊपर में 800 का लेवल ध्यान में रखना चाहिए, 800 850। अभी थोड़ा कल की तेजी आई थी, क्योंकि गोल्ड में अमूमन ऐसी तेजी हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि गोल्ड में ज़्यादा जो है वो लोग काम करते हैं। एक वाइल्ड कॉमोडिटी है, मतलब बहुत ही जो है वो उसका यूजेस ज़्यादा है गोल्ड का सिल्वर के मुताबिक। तो उसमें थोड़ा मूवमेंट ऐसी 500-700 पॉइंट इंट्राडे में बढ़ना मतलब गोल्ड में बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, तो सपोर्ट के लिए बता देता हूँ, 59,675 का एक सपोर्ट है, 675 अभी चल रहा है 725 के आसपास। अगर ये 675 काटता है तो फिर नीचे में जा सकता है, लगभग एकदम छोटा सा ट्रेंड है, 550 के आसपास जा सकते हैं कुछ। और 550 का लेवल काटे तो लगभग 400 के आसपास, 59,400, और अगर 400 काटता है तो 59,300। शॉर्ट से दूर रहना चाहिए। फिर भी अगर कोई दोस्त जो है वो शॉर्ट करते हैं तो हमारा कोई भी स्टॉप लॉस निर्धारित कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी सभी की कैपेसिटी अलग होती है, आप सभी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलग होता है। आप जो है वो कैसे काम करते हो, कैसे ट्रेडर हो, पोजिशनल हो, वो मुझे नहीं पता। इसीलिए जो है वो एक कोर्स बनाया है जिसमें आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। चलिए, अब गोल्ड के बारे में मैं बता देता हूँ दोस्तों, आगे की चर्चा कर लेता हूँ डॉलर टर्म के अंदर। डॉलर टर्म के अंदर कल हमारी क्या बात हुई थी, याद करो दोस्तों। 1970 का लेवल हमने डिस्कशन किया था कि 1970 का लेवल जो है वो अगर ये काट देता है ऊपर की तरफ तो ये धमाल मचा सकता है। और इंट्राडे के अंदर देखिए दोस्तों, $18 बढ़ चुका है। 88 90 का लेवल हमने डिस्कशन किया था, वहाँ से 2 पॉइंट नीचे, लेकिन 18 पॉइंट का एक तेजी जो है वो आपको देखने को मिला।
आपके कोर्स में इंट्राडे के लेवल होंगे या पोजिशनल, दोनों, ठीक है, दोनों निकाल सकते हो। इंट्राडे के लिए चाहिए तो भी उसके अंदर बताया है कि कैसे जो है वो आपको देखना है, पोजिशनल देखना है तो भी उसके अंदर बताया है कि आपको कैसे देखना है, ठीक है, दोनों चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो अगर आज के दिन ये वापस से 1980 के ऊपर चलने की कोशिश करता है तो 1990 के ऊपर चलता है दोस्तों, तो फिर वहाँ से लगभग लगभग ये जा सकता है 2000 और 2005-10 का लेवल जो है वो डॉलर टर्म के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा अभी भी मानना है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट करें, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आपका अपना व्यू हो सकता है, मेरे से अलग हो सकता है। यहाँ पर मुझे जो लगता है वो मैं यहाँ पर आके आपको शेयर कर देता हूँ। शॉर्ट में अगर भाव आते हैं तो धीरे धीरे करके एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई दोस्तों गोल्ड की भी बात। कल भी जो है वो एक अच्छी बात करी थी गोल्ड के अंदर भी हमने, कि सपने में मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। वो बात कैसी लगी आप मुझे लिख के बताओ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कल का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा अलग था, कि लग रहा था कि आज जो है वो कमाल कर सकता है, और ऐसा ही जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। सर गुड मॉर्निंग, आपका कोर्स कितने डेज का है? अगर इंट्राडे की ट्रिक देखना चाहो, उसके अंदर टोटल 8 वीडियो है। हर एक वीडियो 30-30 मिनट का है। एक मेन वीडियो है 30 मिनट का, उसके अंदर जो है वो आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि कैसे देखना है, और बाकी के बैक टेस्टिंग किया है। मतलब हमने किया है, उसका बैक टेस्टिंग तो करना पड़ेगा कि वो काम करता है नहीं करता है, उसका बैक टेस्टिंग है 3 वीडियो में। और बाकी के 6 वीडियो ऐसे है कि जो आप क्या गलती करते हो और क्या गलती नहीं करनी है उसके बारे में समझाया है। मतलब मेन सीखने लायक चीज़ तो 30 मिनट का है, बाकी में छोटी-छोटी ऐसी बारीकियाँ है जो आपको लगेगा कि ये अगर हमने पहले देख लिया होता तो आज हमारा इतना लॉस नहीं होता। मैंने बता दिया ना, कि यही मान लो दोस्तों कि अगर जो दोस्त मतलब छोटे ट्रेडर है वो माइंड ट्रेड ट्रिक कीजिए, और अगर थोड़ा-सा पोजिशनल कर दे, बड़ा कर प्रेफ़र करूँगा कि चार्ट का मेरा अनुभव आपके लिए करें। वो 10,000 का है, लेकिन उसके अंदर माई इंट्राडे ट्रिक ₹2500 का जो है वो उसके अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। उसके वो पूरा कोर्स 90 दिन का है। 90 डेज़ के अंदर उसमें लगभग 19 वीडियो आएँगे, 18-19 वीडियो। हर एक चीज़ धीरे-धीरे करके आप सीख सकते हो, और 3 महीने के बाद जैसे आप वो बाहर निकलोगे, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेगी। पूरा जो है वो समझ में आ जाएगा कि कैसे खेल चलता है, ठीक है। ऐसा पूरा जो है वो डिज़ाइन किया है। तो माई इंट्राडे ट्रिक को सीखने के लिए 30 मिनट चाहिए, ताकि उसमें 3 महीने रख के 18 वीडियो है। फिर आपकी लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कैसे मतलब चीज़ों को जल्दी समझ लेते हो, ठीक है। अगर आप जल्दी समझ लोगे तो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और 24/7 एनी टाइम देख सकते हो, और जितनी मर्ज़ी चाहो उतनी बार देख सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऐसे नहीं कि एक ही बार देखने को मिलेगा, 1000 बार देखना चाहो देखो, 3 महीने आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो ये गोल्ड की बात करी दोस्तों, कैसा रहा वो भी बताओ, और थोड़ा सा शॉर्ट से दूर रहिएगा। चांदी के अंदर कल तो लाइव ख़त्म करते करते भी बोल के गया था कि भाई ये 59,350 के ऊपर ध्यान रखना, शॉर्ट मत करना। कल का लाइव का एंडिंग भी मैंने यहाँ पर किया था, क्योंकि गोल्ड में मुझे डाउट लग रहा था कि ये ना फंसाएगा। वैसे फंसे तो नहीं हो ना, मुझे ये बता दो, गोल्ड में कल किसी ने शॉर्ट तो नहीं किया ना? लिख के बताओ तो मुझे कुछ पता चले। आप जो है वो कुछ लिखते नहीं हो और फिर खाली सुन रहे हो, लेकिन लिखो कुछ तो मुझे भी थोड़ा आइडिया आए, और लाइक का बटन भी दबाते जाओ, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे, यूट्यूब को भी पता चले कि भाई यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो अच्छी हो रही है, लोगों का फ़ायदा होता है। वो कैसे यूट्यूब को मालूम चलेगा, ठीक है। लाइक के बटन से यूट्यूब वैसे पहचानता है, लाइक का बटन दबाओ तभी जो है वो पता चलेगा, ठीक है। नहीं किया, गुड। अबरू खान जी लिख रहे गोल्ड शॉर्ट नहीं किया, बहुत बढ़िया है। चलो, इसीलिए आपका पैसा बचा ना। 500 550 पॉइंट की तेज़ी आई गोल्ड में, तो 50